नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये है 8 मई 2025 की महत्वपूर्ण खबरों पर हमारी खास चर्चा, भाग 1। नमस्कार। हम अलग-अलग स्रोतों से मिली जानकारी का विश्लेषण करते हैं ताकि सबसे जरूरी बातें सामने आ सकें। बिल्कुल, और हो सकता है कुछ विषयों पर पहले बात हुई हो तो वो एक तरह का रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर है मानव विकास रिपोर्ट 2025 से, जिसे यूएनडीपी जारी करता है। जी। इसमें 193 देशों में भारत को 130वां स्थान मिला है। रैंक तो पिछली बार जैसी ही है, लेकिन एचडीआई वैल्यू में सुधार है। हाँ बिल्कुल, भारत का एचडीआई मान 2022 में 0.676 था, जो 2023 में बढ़कर 0.685 हो गया है। मतलब हम अभी भी मध्यम मानव विकास वाली श्रेणी में हैं, पर उच्च मानव विकास के करीब पहुंच रहे हैं। जी, और जीवन प्रत्याशा 72 साल, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 13 और जीएनआई पर कैपिटा लगभग $9,047 पीपीपी हो गई है। और हाँ, इस बार रिपोर्ट का शीर्षक भी बड़ा प्रासंगिक है, अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत ग्लोबल एआई इंडेक्स में टॉप 10 निम्न या मध्यम आय वाले देशों में अकेला है। ये तो काफी महत्वपूर्ण बात है। और एआई टैलेंट को देश में रोकने में भी सुधार दिख रहा है, तो भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। बिल्कुल। चलिए अब एक सरकारी योजना की बात करते हैं। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए एक नई कैशलेस उपचार योजना आई है 2025। हाँ, ये बहुत जरूरी पहल है। तो इसके तहत अगर कोई मोटर वाहन दुर्घटना में घायल होता है किसी भी पब्लिक रोड पर, तो नामित अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिल सकेगा। अधिकतम लाभ 1.5 लाख रुपए तक का है ना? जी, 1.5 लाख रुपए तक, और ये दुर्घटना के बाद पहले 7 दिनों तक मान्य रहेगा। और इसके सही से चलने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी एनएचए समन्वय एजेंसी होगी। और राज्यों में राज्य सड़क सुरक्षा परिषदें नोडल एजेंसी होंगी। देखिए, ये खासकर गोल्डन आवर में तत्काल मदद सुनिश्चित करने के लिए है। सही कहा, इससे जानें बचाई जा सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब एक थोड़ी चिंता वाली खबर है, तेलंगाना की कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना से जुड़ी। हाँ, एनडीएसए की रिपोर्ट आई है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने इसके 3 बैराजों की संरचना में अपूरणीय क्षति यानी इररिपेरेबल डैमेज पाया है। ये गंभीर बात है, क्योंकि ये गोदावरी नदी पर बनी दुनिया की सबसे बड़ी मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। इसका उद्देश्य तो काफी बड़ा था ना? हाँ, तेलंगाना के करीब 20 जिलों की लगभग 45 लाख एकड़ जमीन को सिंचाई और पीने का पानी देना इसका लक्ष्य है। प्राणहिता नदी का पानी भी इसमें इस्तेमाल होता है। तो एनडीएससी की ये फाइंडिंग, ये तो परियोजना की सुरक्षा और स्थिरता पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। निश्चित रूप से इसकी लॉन्ग टर्म वायबिलिटी पर अब सवाल उठेंगे। चलिए अब विषय बदलते हैं और अंतरिक्ष की दुनिया में चलते हैं। भारत के लिए एक अच्छी खबर है। GLX 2025। हाँ, भारत नई दिल्ली में 7 से 9 मई 2025 तक 12वें ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस यानी GLX 2025 की मेजबानी कर रहा है। बहुत बढ़िया। इसकी थीम है नए विश्व तक पहुंचना, एक अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण। आयोजक भी बड़े नाम हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ IAF, इसरो और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI। ये भारत की बढ़ती स्पेस लीडरशिप को दिखाता है ना? बिल्कुल। IAF दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एडवोकेसी बॉडी है। 78 देशों के 500 से ज्यादा सदस्य हैं इसमें। तो ये कॉन्फ्रेंस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक बड़ा मंच होगा। बिल्कुल। अब रक्षा क्षेत्र की एक खबर लेते हैं। भारतीय नौसेना अपने बेड़े में INS तमाल को शामिल करने जा रही है। अच्छा, ये नया युद्धपोत है? जी, एक एडवांस्ड स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है ये। ये क्रिवक 3 क्लास का है शायद। हाँ, दूसरा जहाज है इस क्लास का। पहला INS सुशील था। ये भारत रूस के बीच हुए 2.5 बिलियन सौदे का हिस्सा है। और दिलचस्प बात यह है कि INS तमाल शायद भारत के बाहर कमीशन होने वाला, या यूं कहें कि आयातित आखिरी बड़ा युद्धपोत होगा। मतलब आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और कदम। हाँ, कुछ वैसे ही संकेत है। ये 125 मीटर लंबा है, 30 नॉट की स्पीड है, और इसमें ब्रह्मोस, स्टिर मिसाइल सिस्टम और स्टील्थ तकनीक जैसी कई चीजें हैं। इसमें भारतीय कंपोनेंट्स कितने हैं? लगभग 26% कंपोनेंट्स भारतीय निर्माताओं के हैं। ठीक है। और आज की आखिरी चर्चा हमें बहुत पीछे ले जाती है, पृथ्वी के अतीत में। पूरा अग्नि वाली खोज। हाँ,
वैज्ञानिकों ने गोदावरी बेसिन में पर्मियन काल के मतलब करीब 25 करोड़ साल पुराने पुरा अग्नि यानी प्राचीन जंगल की आग की सबूत खोजे हैं। पूरा अग्नि मतलब वो आग जो भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। जी, ये अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, इससे हमें उस समय की वनस्पति, जलवायु कैसे बदली और कोयला कैसे बना, ये सब समझने में मदद मिलती है। अच्छा, शोधकर्ताओं ने फॉसिल चारकोल का विश्लेषण किया है एडवांस्ड तकनीकों से। इससे ये भी पता चलता है कि चारकोल वहीं बना था या बहकर आया था। और इसका आज के समय से कोई कनेक्शन? हाँ, ये प्राचीन कार्बन साइकिलिंग को समझने में मदद करता है, जो आज के क्लाइमेट चेंज स्टडीज के लिए भी प्रासंगिक है। बहुत दिलचस्प। तो ये थी 8 मई 2025 भाग 1 की कुछ मुख्य सुर्खियां जिन पर हमने बात की। हाँ, आज हमने मानव विकास और एआई से लेकर सड़क सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर चुनौतियां, स्पेस, डिफेंस और यहाँ तक कि प्राचीन जलवायु इतिहास तक काफी कुछ कवर किया। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, ये जो अलग-अलग विकास हो रहे हैं, तकनीकी, सामाजिक, ढांचागत या इतिहास से जुड़े, ये सब मिलकर भारत के भविष्य को किस दिशा में ले जा रहे हैं? बिल्कुल, एक सोचने लायक सवाल है। इस चर्चा को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे भविष्य के विश्लेषण न चूकें।